अगर मैं आपसे कहूँ हमारे समाज की कई परेशानियां, कई संघर्ष असल में सैकड़ों साल पहले डिजाइन किए गए थे और उन लोगों द्वारा जिनका इस धरती से कोई संबंध ही नहीं था, तो आप क्या यकीन करेंगे? आज हम उस कॉलोनियल रूल की असली कहानी में उतरेंगे जिसे शायद आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। समुद्र की लहरों को चीरते हुए कुछ विशाल जहाज किनारे पे आकर लगे। लोग उतरते हैं, हाथों में उपहार, चेहरे पे मुस्कान और एक ही बात, हम तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए हैं। लेकिन उनके कदमों के नीचे एक ऐसी योजना छुपी थी जो आने वाले सालों में पूरी सभ्यता का रास्ता बदल देगी। एक व्यापारिक चौकी, एक छोटा सा समझौता और धीरे धीरे मेहमान, सलाहकार और शासक, ये सब बिना किसी शोर के। परछाई आज भी हमारी चारों तरफ मौजूद है। कॉलोनियल पावर्स ने सिर्फ जमीन नहीं ली, उन्होंने दिमागों, अर्थव्यवस्था और सत्ता पर कब्जा कर लिया। बिना युद्ध, बिना किसी टकराव उन्होंने नक्शे बदले, प्रणालियां बदल दी और लोगों की जिंदगी के फैसले भी बदल दिए। कल्पना कीजिए एक दिन आपको उठ के पता चले कि आपकी भाषा कोई मायने नहीं रखती। और अब आता है उनका सबसे बड़ा हथियार, आर्थिक गुलामी। स्थानीय उद्योग बंद करा दिए गए, कच्चा माल सस्ते में खरीदा गया, तैयार माल महंगे दाम पर बेचा गया। नतीजा, देश को बना दिया गया सिर्फ कच्चा माल बेचने वाली मशीन, और बदले में मिलने लगा गरीबी, भूख और बेरोजगारी। ये कोई दुर्भाग्य नहीं था, ये थी पॉलिसी। लेकिन असली वार अभी बाकी था। उन्होंने हमला किया हमारी पहचान पर। इतिहास को बदल दिया गया, भाषाओं को बांट दिया गया, संस्कृति को पिछड़ा कह दिया गया और नई पीढ़ी को बताया गया प्रगति, सभ्यता, ज्ञान सब बाहर से आता है। ये था माइंड कॉलोनाइजेशन, जिसे सबसे कम समझा गया पर सबसे खतरनाक था। लेकिन एक पल आता है जब हर अन्याय, हर जुल्म एक चिंगारी पैदा करता है। वो चिंगारी थी जागृति। किसान, कवियों, छात्रों, महिलाओं, हर किसी की आवाज एक साथ उठने लगी। भाषाएं वापस गौरव बनी, संस्कृतियां फिर से जगने लगी और आजादी की लौ इतनी प्रचंड हो गई कि विशाल साम्राज्य भी उसे बुझा ना पाया। कॉलोनियल रूल खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाप, उसकी लकीरें आज भी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारे रिश्तों और हमारे सोचने के तरीके में दिखाई देती है। इतिहास को जानना किसी को दोष देना नहीं, सच को समझना है और सच को समझकर ही एक हम बेहतर भविष्य बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।